Hello everyone, welcome to Shilpa's Edushala. In this problem, we have been given a figure in which it is being provided that LM is parallel to BC and LN is parallel to CD. We need to prove AM upon AB is equals to AN upon AD. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमें पैरेलल गिवन है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें दैट LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। तो ये मार्किंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे LM जो है वो पैरेलल है BC के एंड LN जो है वो पैरेलल है CD के। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अब यहां पर प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव इज AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ये हमें प्रूफ करना है। तो लेट्स बिगिन विद द प्रूफ। अब देखिए, सबसे पहले जो बच्चों को जनरली दिक्कत आती है वो ये है कि कौन से ट्राइंगल कंसीडर करने चाहिए। तो देखिए, LM पैरेलल टू BC है, तो इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, BC। तो BC की हेल्प से ही हमें ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, BC की हेल्प से जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा दिख रहा है हमें, BAC। और BAC में LM BC के पैरेलल है, तो यहां से हम बहुत इजीली इस ट्राइंगल के अंदर क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। सो व्हाट वी विल राइट, इन ट्राइंगल, पहले हम ट्राइंगल मेंशन करेंगे कि कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि LM जो है वो पैरेलल है, LM इज पैरेलल टू BC। यहां से therefore हम क्या लिख सकते हैं, दैट AM अपॉन MB विल बी इक्वल्स टू AL अपॉन LC। और ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, ऐसा हम लिख पा रहे हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज BPT, बेस के पैरेलल थ्योरम। ओके, सो लेट अस मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। सो दिस विल बी इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा दिख रहा है वो हम देखते हैं। सेकेंड हमें एक और ट्राइंगल दिख रहा है, दैट इज इन ट्राइंगल ADC। अब ADC क्यों कंसीडर कर रहे हैं हम, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि LN जो है वो CD के पैरेलल है, तो CD बड़ी साइड है, तो इस ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, BPT लगा सकते हैं, क्योंकि LN CD के पैरेलल गिवन है। सो इन ट्राइंगल ADC हमने क्या ऑब्जर्व किया कि LN इज पैरेलल टू CD। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं AN अपॉन ND ये बराबर हो जाएगा AL अपॉन LC के, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेस के पैरेलल वाली थ्योरम, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। अब देखिए, दोनों ही जो इक्वेशन हमने लिखी हैं इसमें AL अपॉन LC आ रहा है और इसमें भी AL अपॉन LC आ रहा है। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 से हम कंबाइनली क्या कह सकते हैं, अगर ये राइट हैंड साइड बराबर है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी AN अपॉन ND ये बराबर हो जाएगा AM अपॉन MB के। अब कई बार एग्जाम में ये रिजल्ट भी प्रूफ करने को आता है, ऑल्दो ये वाला भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। बट अभी हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, हमें क्या चाहिए, AN हमें चाहिए, यस, AM हमें चाहिए, यस, लेकिन हमें ND नहीं चाहिए और MB नहीं चाहिए। ND की जगह हमें क्या चाहिए, ND की जगह हमें पूरा AD चाहिए। तो AN में अगर ND जुड़ जाए तो यहां से पूरा AD बन जाएगा। इसी तरह हमें MB नहीं चाहिए, MB की जगह पूरा AB चाहिए। तो MB में अगर AM जुड़ जाए तो ये पूरा AB बन जाएगा। तो यहां से ट्रिक याद रखिए, जिसको भी हमें बचाना है उससे हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे। तो यहां से हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमें AN को और AM को बचाना है। तो यहां पर रेसिप्रोकल करने पे बनेगा ND अपॉन AN, दैट विल बी इक्वल्स टू MB
अपॉन AM। ओके, अब इसमें हम कर देंगे 1 एट बोथ साइड, एड 1 टू बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से ऐड करने पे 1 AN ND में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? देखो यहां हो जाएगा ND अपॉन AN प्लस 1 और इस तरफ आएगा MB अपॉन AM प्लस 1। एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा ND प्लस AN और यहां पर आ जाएगा AN इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? MB प्लस AM अपॉन AM। ओके, अब यहां पर AN प्लस ND क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा। अभी बताया था मैंने आपको डायग्राम में। अपॉन यहां क्या आएगा? AN ही आएगा। इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आएगा? यहां पे MB प्लस AM क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा? AM आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? AN अपॉन AD इज इक्वल्स टू AM अपॉन AB एंड दिस वाज द रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। किस तरीके से BPT अप्लाई करनी है, कब अप्लाई करनी है, ट्रायंगल कैसे देखने हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप you have enjoyed the video. Please like the video and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.